दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इस नॉवल को लिखा है एक आयरिश राइटर जेम्स जॉयस ने। दोस्तों ये वर्क जेम्स जॉयस की सेकंड बुक थी और उनकी फर्स्ट नॉवेल थी। ओरिजिनली इस नॉवेल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1916 में। इसकी सेटिंग डबलिंग और ग्लॉन्गवॉस वुड कॉलेज रखी गई थी 1890s में। तो आइए दोस्तों हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। इस नॉवेल की फर्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्टीफन नाम का एक छोटा सा बच्चा जो अपने फादर की बकवास भरी कहानी को सुन रहा है। स्टीफन के विचार और यादें बेतहाशा उछलती हैं। सड़क पर कैंडी बेचने वाली महिला से लेकर उसकी माँ की कर्मगंध, उसकी गवर्नेंस, डांटे के ब्रश, उसकी पड़ोसन एलिन तक, वो इन तमाम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि स्टीफन बड़ा हो गया है और वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। वो क्लोंगोवेस कॉलेज में पढ़ता है। वो दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेल रहा है और अपने क्लासरूम की गर्मी और शांति के लिए तरस रहा है। वो अगले दिन सर्दी के साथ उठता है और कुछ समय अस्पताल में बिताता है, जहां उसे पता चलता है कि आयरिश राष्ट्रवादी पॉर्नेल की डेथ हो गई है। कुछ महीनों के बाद स्टीफन सर्दियों की छुट्टियों के लिए घर आता है। वो अपनी फैमिली को पॉर्नेल और कैथोलिक चर्च के बारे में तीखी बहस करते हुए सुनता है। जब वो अपने स्कूल लौटता है तो उसे ये बात जानकर हैरानी होती है कि उसके दो सहपाठी यानी कि उसके क्लासमेट्स ऊंचे वर्ग के छात्रों के साथ यौन संबंध बनाते हुए पकड़े गए थे। इस घटना के कुछ सालों के बाद स्टीफन ब्लैक रॉक में गर्मियों का समय बिताता है अपने दोस्त आम्ब्रे के साथ। वो द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पढ़ता है और बेचैन होकर सड़कों पर घूमता है। वित्तीय परेशानियां यानी कि पैसों की तंगी के कारण स्टीफन की फैमिली डबलिन चली जाती है, जहां पर स्टीफन एमा क्लेरी नाम की एक लड़की से मोहित हो जाता है। एक बर्थडे पार्टी के बाद दोनों साथ में घर जाते हैं और स्टीफन उसके लिए लव पोएम लिखता है। कहानी कुछ सालों और आगे बढ़ती है और अब स्टीफन विलवेडियर में एक उच्च दर्जे का छात्र है, जहां पर वो अपनी गंभीरता और अध्ययनशीलता के लिए जाना चाहता है। वो अपने कुछ राइटिंग्स और एसेस के कारण अपने टीचर और दोस्तों के साथ थोड़ी परेशानी में पड़ जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ बहस भी करता है और एक स्कूल के प्ले में वो पेडेंटिक टीचर का रोल भी करता है। कुछ समय के बाद स्टीफन कार्क नाम की जगह की एक उदास यात्रा करता है, जहां पर उसके फादर रहते थे। यात्रा के दौरान वो अपनी यौन इच्छाओं, दूसरों के प्रति अपनी ठंडी उदासीनता और अपनी मासूमियत के अंत के बारे में चिंता करता है। साल के अंत में उसे उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए एक बड़ी राशि से सम्मानित किया जाता है, जिससे उसे थोड़ी संतुष्टि मिलती है। दोस्तों और परिवार पर पैसे खर्च करने के बाद वो एक बार फिर बेचैन और दुखी हो जाता है। वो अधिक से अधिक यौन रूप से निराश हो जाता है। बहुत डर और शर्म के बावजूद वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। स्टीफन एक धार्मिक रिट्रीट में भाग लेता है। उसके साथ उसकी पूरी क्लास उसके साथ पार्टिसिपेट करती है, जिसमें मुख्य रूप से पाप, नर्क और पीड़ा के बारे में व्याख्यान शामिल होते हैं। इस व्याख्यान में स्टीफन अपने पापों को महसूस करता है। वो अपने किए गए पापों को एक्सेप्ट करता है, साथ ही अब से शुद्ध और पवित्र जीवन जीने का फैसला करता है। हालांकि जल्द ही स्टीफन का संकल्प कमजोर पड़ने लगता है और वो संदेह से घिर जाता है। तभी बेलवेडियर के निदेशक एक निजी बैठक में स्टीफन से कहते हैं कि वह पादरी बनने के लिए उपयुक्त हो सकता है। निदेशक के चापलूसी भरे सुझाव से स्टीफन को एक निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्टीफन को अचानक एहसास होता है कि उसे पादरी का जीवन घृणित और उबाऊ लगता है और इस तरह से वो धार्मिक जीवन से खुशी खुशी दूर हो जाता है। स्टीफन डबलिन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करता है। एक दिन जब वह किनारे पर टहल रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसका असली पेशा एक लेखक बनना है। वो पानी में खड़ी एक प्यारी लड़की को देखता है और खुशी से झूम उठता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्टीफन यूनिवर्सिटी में एक आत्मविश्वासी सम्मानित छात्र है। वो अपनी कई कक्षाओं को छोड़ देता है और अपना अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ घूमने और सौंदर्य शास्त्र के बारे में बात करने में बिताता है। केवल उसका दोस्त क्रैनली ही उससे बात कर सकता है और केवल क्रैनली ही स्टीफन के कठोर सिद्धांतों के बासी आकर्षण से अछूता लगता है। स्टीफन एमा के लिए एक और कविता लिखता है जो अभी भी उसके विचारों पर हावी है। स्टीफन एक लेखक के रूप में अपने भाग्य को खोजने के लिए आयरलैंड छोड़ने के बारे में खुशी से लिखता है। इस तरह से हमारे राइटर
जेम्स जॉयस स्टीफन के रूप में अपनी कहानी को प्रदर्शित करते हैं।